गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। तो जैसे कि परसों की वीडियो में आपको बताया था कि यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 51 के तहत आवेदन करने के लिए फिर से पोर्टल को खोला जा सकता है। तो इसी चीज़ को जो है आज प्रमुखता से तमाम अखबारों में जगह दी गई है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को फिर खुल सकती है वेबसाइट। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से एक लेटर यूपीएचईएससी के सचिव को लिखा गया है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 पत्रों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट एक बार और खोली जा सकती है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल पुनः खोलने की अभ्यर्थी रूपेश कुमार सिंह की मांग पर नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल के विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर पंकज एल जानी ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव को इस संबंध में पत्र भेजा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते यूजीसी नेट 2021-2022 का परिणाम नवंबर 2022 में घोषित होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए, क्योंकि भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 अगस्त 2022 तक लिए गए थे। हालांकि आयोग को अभी अधिकृत रूप से यह पत्र नहीं मिला है। सोमवार को आयोग के खुलने के बाद पोर्टल दोबारा खोलने संबंध में कोई निर्णय हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात की प्रबल संभावना है कि इस लेटर के बाद आयोग फिर से आवेदन के लिए पोर्टल को खोल दे और कम से कम 15 दिन का टाइम इन नए अभ्यर्थियों से आवेदन के लिए लिया जाएगा। ये जो पोर्टल खोलेगा वो यूजीसी नेट 2021-2022 क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खोला जाएगा। चूंकि यूजीसी नेट 2021-2022 का जो रिजल्ट था वो नवंबर 2022 में आया है, तो नवंबर 2022 के नेट के रिजल्ट में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी भी अब इसके लिए आवेदन कर सकेंगे अगर ये पोर्टल दोबारा से खोला जाता है। तो दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ इस के लिए जो परीक्षा है अब उसके लिए आपको लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। अगर पोर्टल दोबारा खोला गया तो संभवतः 15 फरवरी के आसपास तक आवेदन लिए जाएंगे और फिर इन आवेदन के बाद इनको जो है चेक किया जाएगा। तो तकरीबन फरवरी का जो पूरा महीना है वो इसी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद फिर परीक्षा की तिथि जो कि 1 महीने पहले घोषित हो सकती है, तो संभवतः मार्च भी आपका जा सकता है। उसके बाद अप्रैल मई में जाकर के कहीं इसकी परीक्षा देखने को मिल सकती है। तो अब अगर बात करें यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो परीक्षा होनी है वो आपकी या तो लास्ट मार्च से शुरू हो सकती है, वरना अप्रैल मई में ही इसकी उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल आपकी परीक्षा कभी भी हो, आप अपनी तैयारी को इसी तरह से लगातार करते रहिएगा। चूंकि जितनी बेहतर आपकी तैयारी होगी आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो इसके ऊपर मत जाइएगा कभी भी कि परीक्षा अप्रैल में होगी या मई में या मार्च में। आपको अपनी तैयारी बिल्कुल इसी तरह से करनी है जैसे कि आपकी परीक्षा फरवरी में निर्धारित कर दी गई हो। इससे आपकी तैयारी पर कोई फर्क फिर नहीं पड़ेगा। आप अपनी बेहतर तैयारी को और बेहतर बनाते रहिएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। वहाँ भी इसी चीज़ को जो है प्रमुखता दी गई है कि राजभवन के हस्तक्षेप से खुल सकता है आवेदन के लिए पोर्टल। राजभवन ने आयोग को भेजा है पत्र। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को फिर से पोर्टल खोलने की गई है मांग। तो दोस्तों, कंडक्टर की भर्ती जो है शुरू हो गई है दोबारा से और लिंक खुलने में आ रही है समस्या। दोबारा शुरू हुआ कंडक्टर भर्ती का आवेदन, लिंक खुलने में आई है समस्या। रोडवेज के प्रयागराज रीजन में कंडक्टर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शनिवार से दोबारा शुरू हुई है। हालांकि सुबह लिंक खुलने में काफ़ी समस्याएं आई हैं। और दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आ रही है। यूजीसी एनटीए नेट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो बढ़ा दी गई है। अब यूजीसी नेट के लिए 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रों की मांग पर एनटीए ने समय सीमा बढ़ा दी है। फीस, आवेदन, दस्तावेज व फोटो अपलोड समय से करने के दिए गए हैं निर्देश। ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट के लिए अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं और आप आवेदन करना चाहते हैं तो बिला किसी ताखीर के आज ही आवेदन कर दीजिए। कल तक के लिए ये डेट बढ़ा दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों की मांग पर यूजीसी नेट दिसंबर 2022 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 23 जनवरी तक बढ़ा दी है। एनटीए ने यह फैसला अत्यधिक भीड़ के कारण उम्मीदवारों द्वारा अपनी फीस और आवेदन पत्र न भर पाने को देखते हुए लिया गया है।
अभी तक छात्र 17 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते थे। एनटीए की ओर से शनिवार को छात्रों के नाम पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि छात्र हितों को देखते हुए यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला लिया जा रहा है। उम्मीदवारों ने एनटीए से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परसों जारी किए गए आरओ परिणाम पर छात्रों ने सवाल उठाए हैं। यूपीपीएससी की ओर से शुक्रवार को घोषित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सामान्य विशेष चयन 2021 के परिणाम पर प्रतियोगी छात्रों ने सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने मार्च 2021 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया, जिसकी प्रारंभिक मुख्य परीक्षा 5 दिसंबर 2021 24 अप्रैल 2022 को कराई गई। इसके बाद 5 मई 2022 को शासन ने कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता का निर्धारण किया। उसमें लिखा था कि यह समकक्षता नए विज्ञापन से लागू होगी, लेकिन आयोग ने आरओ 2021 में लागू कर दिया। अभ्यर्थी आशीष सिंह का कहना है कि इस विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2021 तक ही अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई 2021 तक प्राप्त केवल ओ लेवल डिग्री को मान्य किया था, जबकि आयोग ने इसका उल्लंघन करते हुए सभी डिग्री को वैध घोषित कर दिया था। जब इसको जो है बाद वाले विज्ञापन में नई विज्ञापन की बात कही गई थी और इस विज्ञापन में अगर इसको लाभ दिया गया है तो ये सरासर गलत है, अन्याय है, इसको कोर्ट में घसीटा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूपी SSSC ने अवर अभियंता और उप वास्तुवेद सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 के 386 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया है। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ ट्रांसफर तो नहीं करा पाए हैं, लेकिन अफसरों को लखनऊ ही शिफ्ट करा रहे हैं, ऐसी बात आज निकल करके ये सामने आई है। दूसरों एक बड़ी खबर आ रही है, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को 55 महीनों से नहीं मिला है केंद्रांश। आपको बता दूं कि मदरसा आधुनिकीकरण के तहत इसमें 2 तरह से जो है वो मत दिया जाता है सरकार की तरफ से। इसके अंदर कुछ हिस्सा राज्य सरकार का होता है और एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार का होता है। तो 55 महीनों से केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया है, जबकि राज्य सरकार अपना पैसा लगातार दे रही है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना में कार्यरत प्रदेश के करीब 25,000 शिक्षकों को बीते 55 माह का मानदेय बकाया है। बीते 1 साल से योजना का नवीनीकरण भी नहीं हुआ है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर शिक्षकों का बकाया केंद्रांश जारी करने और योजना का नवीनीकरण करने का अनुरोध किया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।